दोस्तों क्या डर लगता है आपको भी इस तरह के क्वेश्चन से? ओके, तो आ गए हैं अभिनय सर आप सभी के यहाँ पर वीडियो लेकर के। दोस्तों आज के इसमें पूरा कॉन्सेप्ट वाइज आपको यहाँ पर बात बताने वाले हैं। किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में देखोगे तो बिल्कुल डरोगे नहीं ये वीडियो यहाँ पर देखने के बाद। दोस्तों ये आसान भाषा में यहाँ पर इस तरह के नंबर सीरीज़ जो कि पूछे जाते हैं यहाँ पर सभी कम्पिटेटिव एग्जाम में, यानी बिहार बीट सीटी एग्जाम में, बैंकिंग में, एसएससी में, रेलवे में, पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में देंगे। इस नंबर सीरीज टॉपिक पर पूरा स्पेशल वीडियो। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनय चौधरी स्वागत करता हूँ आप सभी के आपके अपने ऑनलाइन एजुकेशन हब चैनल में। तो चलिए दोस्तों पढ़ाते हैं यहाँ पे नंबर सीरीज आप सभी को। सबसे पहले यहाँ पे शुरू करते हैं। आप इस तरह के डिजिट को पहले ऑब्जर्व करना सीखो। 2, 4, 6, 8, 10 आपको क्या दिख रहा है? आपको सबसे पहले दोस्तों दिख रहा है कि ये सभी इवन नंबर सीरीज़ है। ठीक है, चलो दिख गया ना। अब इस सीरीज़ को ऑब्जर्व करो। 62, 127, 214, 345, 510। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेसिकली सीरीज़ में, इस सीरीज़ में देख पा रहे हो आपको यहाँ पर बात करिए, देख पा रहे हो आपको यहाँ पर दोस्तों दो आपको यहाँ पर किसी में ऐड करना पड़ रहा है और देख पा रहे हो 2 यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करना पड़ रहा है। बात करिए इसमें नंबर देख पा रहे हो आपको किसी नंबर का क्यूब है। तो देख पा रहे हो दोस्तों बेसिकली नंबर सीरीज़ क्या होता है, ये कुछ पैटर्न पे चलता है। इसमें हमें कुछ इसमें ऐड करना पड़ता है। इससे सडन इंक्रीज़ हो रहा है, हमारा बहुत जल्दी इंक्रीज़ हो जा रहा है। ठीक है, मान लो थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है घट डिजिट तो ऐड हो रहा है, पूरा घट रहा है तो डिवाइड हो रहा है, थोड़ा घट रहा है तो सब्सट्रैक्ट हो रहा है। और बहुत ज़्यादा अगर आपको इस तरह से डिजिट दिख रहा है 62 फिर 127 तो समझिए कुछ यहाँ पर दोस्तों स्क्वायर ऐड हो रहा है, उसको या क्यूब ऐड हो रहा है। तो यहाँ पर स्क्वायर या क्यूब किसी नंबर का करना पड़ता है। तो बात करें यहाँ पर देख पा रहे हो 62, 127, 214, 345, 510 है। तो 62 को आप कैसे लिखोगे यहाँ पर? तो 62 को हम लिख सकते हैं 4 का क्यूब यानी 64 होता है। 64 में 2 घटाओगे 62 आ गया। अब एक तरह के नंबर सीरीज इसमें चैप्टर में आपको क्या ध्यान रखना है, आपके यहाँ पे रूल दोस्तों ऐसा रूल यहाँ पे प्रयोग करना है, यूज़ करना है जो कि सभी यहाँ पर सीरीज़ के लिए सेम हो। यानी वैसा नहीं यहाँ पे कुछ और कर दीजिए फर्स्ट के लिए, सेकंड नंबर के लिए कुछ और। तो रूल यहाँ पर सभी के जब एक जैसा आपको लगेगा तब आपको आंसर आपका सही होगा। जैसे कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल्स आगे समझाते हैं। जैसे देखो 62 को हम क्या लिखेंगे, 4 का क्यूब 64 होता है, 64 में 2 घटाएंगे 62 आ गया। सही है, इसको और आगे चेक करते हैं। 5 का क्यूब 125, 125 में यहाँ पर 2 जोड़िए तो 127 आ रहा है। चलो अब 4, 5 के बाद 6 आता है ना, तो अब ऐसे ऑब्जर्व करो 62। तो 62 लगभग किसका स्क्वायर, तो स्क्वायर यहाँ पे करोगे तो यहाँ पे दोस्तों 7 49, तो उसमें से घटाओगे तब तो यहाँ पे नहीं हो रहा है। फिर देखो ये भी स्क्वायर नहीं यहाँ पे लग रहा है, तो क्यूब लग रहा है। किसी का क्यूब करना होगा, क्यूब में कुछ घटाना है कुछ बढ़ाना है, आपको ऐसे आइडिया ले लीजिए। तो उसके लिए आपको क्यूब रूट जरूरी है, स्क्वायर रूट दोस्तों यहाँ पर क्यूब रूट आपको यहाँ पर 20 तक के यहाँ पर 30 तक दोस्तों याद रहना चाहिए इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और स्क्वायर रूट बात करें यहाँ पर आपको 1 से 50 तक याद रहना चाहिए। बात करें जैसे 4 का होता है क्यूब 64, तो 64 के आसपास लग रहा है, 2 घटा देंगे। 5 जो क्यूब 125 तो 2 बढ़ा देंगे। तो देख पाओ 2 घट रहा है 2 बढ़ा, तो हमको यहाँ पे एक ऑर्डर मिल गया है दोस्तों यहाँ पर कि बेस जो नंबर इसके पास जो जिनका क्यूब रूट है इनके पास वाला डिजिट को क्यूब कर दीजिएगा और फिर इसमें से दोस्तों 2 घटाना है 2 बढ़ाना। अब फर्स्ट में देखो 2 घट गया, सेकंड में 2 बढ़ा, फिर आगे देखो 2 घटेगा तो 6 का क्यूब होता है कितना, 6 का क्यूब दोस्तों यहाँ पे 216 होता है। 216 में से 2 घटा दीजिएगा 214 यहाँ पर। वही 7 का क्यूब यहाँ पर 300 देख पा रहे दोस्तों यहाँ पर बात करें 43 होता है, 343, 2 ऐड कर दीजिए। तो इसी प्रकार 8 का क्यूब यहाँ पे 512 फिर 2 घटा दीजिए। फिर यहाँ पे आगे क्या होगा दोस्तों, देखो 4, 5, 6, 7, 8 आगे 9 आएगा ना। 9 का क्यूब क्या होता है बताओ? 9 का क्यूब यहाँ पर होगा दोस्तों 9 का क्यूब यहाँ पे हो जाएगा 729। ठीक है, 729 में क्या करिएगा यहाँ पर देखो 2 यहाँ पर आपको जोड़ना है ना, तो 729 में जो 2 जोड़ दीजिए तो 30, 31, 731 यहाँ पे आपका आंसर आ गया ना। तो इस प्रकार देखो फाइंड करते हैं, समझे। आइए पे बेसिक से समझाते हैं। तो सबसे पहले किस टाइप का क्वेश्चन, हर एक टाइप का क्वेश्चन दोस्तों करा देते हैं। ये पूरा एक तरह से बोलेंगे नंबर सीरीज स्पेशल वीडियो। इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लोगे तो सारा क्वेश्चन बन जाएगा। देखो पहला टाइप दोस्तों बेसिकली यहाँ पर इवन और ऑड नंबर सीरीज टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो याद रखिए वैसे नंबर जो कि 2 से डिविजिबल होते हैं या वैसे नंबर जिनके लास्ट में या वंस प्लेस पे आप बोलो ये लास्ट डिजिट बोलो 2, 4, 6, 8 पर 0 हो, वैसे इवन नंबर उसे कहेंगे 2 से डिविजिबल हो। और वैसे डिजिट जो कि 2 से डिविजिबल नहीं होते उसे हम ऑड नंबर कहते हैं। आप कैसे पहचानोगे, तो उस डिजिट के वंस प्लेस पर या लास्ट डिजिट में 1, 3, 5, 7, 9 होगा। तो समझिए यहाँ पर 2, 4, 6, 8, 10 आप किसी भी सीरीज़ में दिखेगा तो ये इवन नंबर सीरीज़ हुआ और 1, 3, 5, 7, 9 ऑड नंबर सीरीज़ हुआ। अब देखो यहाँ पर ऊपर की सीरीज़ कंप्लीट करो, इवन नंबर है 10, 10 के बाद क्या आएगा 12, अब नीचे ऑड नंबर है तो 9, 10, 11 आएगा ना। चलो सही है, समझ गए। अब प्राइम नंबर सीरीज दोस्तों यहाँ पे वैसे नंबर जिनकी 2 ही फैक्टर होगा 1 या 8 से। देखो 2, 3, 5, 7, 7 के बाद क्या आएगा 8 तो नहीं आएगा, 9 भी नहीं आएगा, 10 भी नहीं, 11 तो 11 आएगा ना। चलो उस तरह देखो 3, 7, 13, 9, 19 समझ रहे हो ना। अब अल्टरनेट यहाँ पे दोस्तों नंबर जो पिकअप करना है, देख रहे प्राइम नंबर जो कि स्टार्ट हुआ है यहाँ पर
3 से, 3 के बाद 5 प्राइम नंबर यहाँ पर है तो उसको छोड़ देना है, 7 का प्राइम नंबर है तो 11 है, उसको छोड़ देना, अल्टरनेट लिया जा रहा है। तो कुछ पैटर्न में बेसिकली नंबर सीरीज काम करता है, पैटर्न पकड़ रहे हो ना। अगला देखो यहाँ पर 3, 7, 17, कितना दोस्तों यहाँ पे गैप हो गया, 3, 7 के बीच में एक प्राइम नंबर का गैप है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आता है। अब प्राइम नंबर से ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, 7 से 17 के बीच में 2 का गैप हो गया, फिर 17 से 31 में 3 का गैप, तो धीरे धीरे गैप बढ़ाते जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम आपको अभी मिलेगा 31। ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन प्राइम सीरीज हो गया। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन इवन ऑड सीरीज पूछा जाएगा, सेकंड टाइप का प्राइम नंबर सीरीज क्वेश्चन इसी तरह के आएंगे। अब थर्ड टाइप का क्वेश्चन समझो, सीरीज यहाँ पे जो कि फॉर्म होते हैं किसी नंबर के स्क्वायर से। जैसे देखो यहाँ पे क्वेश्चन समझो 4, 9, 16, 25, 36, मतलब किसी नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं। 2 का स्क्वायर जानते हैं हम 4 आता है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, तो 7 का क्या हो जाएगा 49 आगे नेक्स्ट टर्म होगा ना। अब देखो 1, 9, 25, 49, 81, ये भी दोस्तों यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है ना। 1 का स्क्वायर 1, 3 का 9, 5 का 25, 7 का 49, 9 का 81, तो 11 अगला नंबर होगा। 11 का स्क्वायर 121 नेक्स्ट। अब अगला टाइप का क्वेश्चन देख लो, समझ लो, टाइप 4 कैसे बनाना है, ऐसे ही दोस्तों को बनाना होगा। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू गॉट गेट द कॉन्सेप्ट क्लियर। ओके, देखिए टाइप 4 यहाँ पर, अब सीरीज यहाँ पर आगे फॉर्म यहाँ पर होगा, किसी नंबर का आप क्यूब करिएगा, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर, जैसे 4 का क्यूब क्या होता है 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 243, 8 का 512, ठीक है। अब देखो इसके लिए क्या, उसके लिए आपको क्यूब रूट याद रखना होगा ना। हमने पहले कहा क्यूब रूट याद कर लीजिएगा 1 से 30 तक और स्क्वायर रूट 1 से 50 तक। अब देखो यहाँ पर क्यूब प्राइम नंबर का नीचे अगला सारा क्यूब है 8, देख पा रहे हो 27, 125, तो सब प्राइम नंबर का क्यूब यहाँ पर बेसिकली बढ़ते जा रहा है। 8, 2 का 8, 3 का 27, देख रहे हो दोस्तों। फिर यहाँ पे 4 नहीं 5 आ गया, 5 के 125। अब फिर देखो 5 के बाद क्या दोस्तों यहाँ पर है 7 है, तो देख पा रहे हो प्राइम नंबर कब बन रहा है। अगला प्राइम नंबर 7 के बाद क्या होता है 11 होता है ना, तो 11 क्यूब 1331, तो 1331 आंसर होगा। तो इस प्रकार आपको दोस्तों ये कुछ टाइप के यहाँ पर मैं क्वेश्चन बताया जिसको ध्यान रखिएगा। अब अगला टाइप देखिए यहाँ पर दोस्तों, टाइप यहाँ पर 4 का बात करेंगे। अब देखो आगे कुछ एडिशन यहाँ पर होता है, आपको सीरीज़ में कुछ एडिशन करना पड़ेगा। जैसे 12 के बाद 13 आया, तो 12 में देखो 13, फिर देखो 12, 13, फिर देखो 14, 15, 16, 17, तो ऐसे आखिर क्या होगा आगे। तो देखो ये सीरीज़ यहाँ पे फॉर्म हो रहा है दोस्तों, इसमें 10 आपको ऐड करते जाना है हर एक टर्म में, देख पा रहे हो, जो कि यहाँ पे 2 से स्टार्ट हो रहा है। तो 2 में आप 10 ऐड करोगे तो 12 आ रहा है, 3 में 10 ऐड करिएगा, 5 में 10 ऐड करिएगा, 7 में 10 ऐड करिएगा, तो देखो 2, 3, 5, 7, अब क्या आएगा बताओ, 2, 3, देखो 4, 5, 7, अब क्या इसके बाद आएगा, तो 2, 3, 5, 7 दोस्तों ये क्या आपका बेसिकली ये आपका प्राइम नंबर हो गया ना। तो प्राइम नंबर से जो यहाँ पे चल रहा है, तो 7 का अगला प्राइम नंबर क्या होगा 11 होगा, और सब में कितना ऐड हो रहा है 10 ऐड हो रहा है, तो यानी 11 में 10 ऐड करोगे 21, तो 21 नेक्स्ट टाइम मिल गया, समझ रहे हो। तो ऐसे आपको सीरीज काम करेगा। पता है एडिशन में ये प्राइम नंबर भी दे देंगे, आपको ऑड इवन नंबर भी दे देंगे, हो सकता है बहुत सारा आपको देखने को मिलेगा। अगला एग्जाम्पल समझिए 1, 3, 4, 8, 15, 27, समझ में नहीं आ रहा है, तो प्रीवियस 3 टर्म्स यहाँ पे आपको डिजिट का दोस्तों यहाँ पर देखो ऐड करना होगा आपको नेक्स्ट डिजिट यहाँ पे समझने के लिए। जैसे देखो 1, 3, 4 आप ऐड करोगे तो 8 होगा, तो उसी तरह देखो यहाँ पे 3, 4, 8, यानी देख पा रहे हो आपको प्रीवियस यानी पीछे से 3 डिजिट को ऐड करते जाओ। 4, 3, 7, 1, 8, सही है। अब छोड़ो 4, 3, 7, 8, 7, 15 आ रहा है ना, फिर यहाँ पे 3 छोड़ दो, 4, 8, 15 दोस्तों ऐड करो तो 27 आया, ठीक है। अब जो एक बार ऐड कर लिया उसको छोड़ दो, 8 से ऐड करो, 8, 15, 27 ऐड कर दो तो 50 आ गया, समझ रहे हैं यहाँ पर। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको बनाना होगा, इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करनी है। अब कुछ सीरीज़ यहाँ पे टाइप 6 टाइप के क्वेश्चन देख लो, हर टाइप का क्वेश्चन करा देंगे दोस्तों, कहीं से पूछेगा बना लोगे। अब देखो अगला सीरीज़ यहाँ पे फॉर्म होता है बेसिकली मल्टीप्लिकेशन से। अब इस तरह का आपको क्वेश्चन देखिएगा एग्जाम में 0.5, 1.5, 1.5, 4.5, 35, समझ जाना कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मल्टीप्लाई क्या हो रहा है बेसिकली यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है हर एक टर्म को, आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो अगला टर्म 40.5 आएगा। अब देखो अगला नेक्स्ट एग्जांपल है 1, 3, 7, 15, 31, 63, हर एक टर्म को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया जा रहा है प्रीवियस टर्म से, देख पा रहे हो, और यहाँ पर दोस्तों ऐड 1 किया जाएगा। जैसे यहाँ पे बात करेंगे हम 1, ठीक है, ओके, तो 1 इसमें ऐड कर दीजिए, 1 यहाँ पे, ठीक है। अब देखो 3 में 1 ऐड कर, 3 1 जा 3, 3 में 1 ऐड कर दो यहाँ पर, देख रहे हो ना। तो यहाँ पे देखो उसी तरह 63 में 2 ऐड कर दो, और यहाँ पे +1, हर एक नंबर आपको 2 यहाँ पर दोस्तों मल्टीप्लाई करनी है और 1 ऐड करनी है। जैसे 2 1 जा 2, +1 3, अब देखो यहाँ पे 3 2 जा 6, +1 7, 7 2 जा 14, +1 15, समझ रहे हो ना। 15 दूनी 30, 30 + 1 31, 31 31 2 जा आपका हो गया यहाँ पे दोस्तों 62, +1 63, अब 63 में 2 ऐड करो, 1 ऐड करो, तो 127 आ रहा है। चलिए
नेक्स्ट टाइप 7 देखिए, ऐसा सीरीज़ यहाँ पे फॉर्म हो रहा है डिवीज़न से। तो 840 168 देखो डिवीज़न से आप पहचान लोगे सीरीज बहुत जल्दी घटता है, यानी बहुत घटेगा, यानी वो 840 कहाँ पर 840 से 168 आ गया, तो समझो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, डिवाइड करना पड़ रहा है। अब डिवाइड आपको देखना होगा किससे करना पड़ रहा है, आप एक एक नंबर लेना होगा। तो यहाँ पर हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये आ रहा है 168 आ रहा है, यानी हर एक आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करते करते आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि यहाँ पे क्यों 5 से डिवाइड किया, क्यों 4 से डिवाइड किया, समझ रहे हो ना। फिर नेक्स्ट प्रीसीडिंग सीरीज़ में 4 से डिवाइड किए, फिर 3 से, फिर 2 से, फिर दोस्तों 1 से। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल देख पा रहे हो, 240 को डिवाइड 1 से करो 240 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करो, फिर 3 से, इस तरह से। अब देखिए टाइप ए टाइप के क्वेश्चन हर एक टाइप में मैं करा दूँ, इससे बाहर कहीं नहीं पूछे, कभी नहीं पूछेगा। अब टाइप ए दोस्तों वैसे सीरीज जो कि फॉर्म होते हैं, आप उसमें कुछ सब्सट्रैक्ट करते हैं या उसमें कुछ आप ऐड करते हैं, देख पा रहे हो स्क्वायर्स उसी के सक्सेसिव टर्म्स का। मान लो यहाँ पे 12 20 30 42, अब देखो 12 यहाँ पर, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 में 3 जोड़िए 12। अब देखो 4 का स्क्वायर यहाँ पर हो गया 16, 16 में 4 20, तो ऐसे ही बनता है, ध्यान दीजिएगा। 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 30, देखो फिर पैटर्न फॉलो हो रहा है ना। 6 का स्क्वायर 36 प्लस 6 42, 7 का स्क्वायर हो गया 49 प्लस 7 56, नेक्स्ट टर्म मिल गया। तो प्रैक्टिस करते रहिएगा, सारा एग्जाम्पल जो बता रहे हैं इस वीडियो में उसको दोबारा से बनाइए, जितना होता प्रैक्टिस करिए। एंड विल प्रोवाइड विद सम प्रैक्टिस सेट्स आगे करेंगे, कुछ क्वेश्चन जो भी क्लास में करवाएंगे। देखो 3 7 13 21, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस 2 3, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 7, उसी तरह 21 का देख पा लो, उसी तरह यहाँ पे बात करेंगे 5 का स्क्वायर 25 प्लस 6, जो कि आपको 31 मिला। अब देखो टाइप नॉट है 9th टाइप का क्वेश्चन, वैसा सीरीज जो कि फॉर्म हो रहा है, देख पा रहे हो सब्सट्रैक्ट यहाँ पे करिएगा, घटाइएगा, ठीक है, ऐड करिएगा, यहाँ पे क्यूब, अब क्यूब ऐड करने पे हो रहा है, सेम बिल्कुल सेम ही डिजिट पे सक्सेसिव टर्म्स पे। जैसे 0 6 24 60 120, तो यहाँ पे 1 का क्यूब में से घटा दीजिए 0, 2 का क्यूब अब 8 हो गया, 8 में 2 घटा दीजिए 6, फिर 3 का क्यूब देख पा रहे हो दोस्तों यहाँ पर 3 का क्यूब, यहाँ पर आप 3 का क्यूब कितना हुआ आपका 27 को, 27 में से 3 घटा दीजिए, देखिए यहाँ पे दोस्तों 24 आया, तो इसे प्रकार बन रहा है, देख रहे हो पकड़ रहे हो ना। चलो ओके, आप समझ ही गए होंगे, ऐड करना पड़ेगा क्यूबिक या कहीं की सब स्टार्ट करिए। अब देखो अगला हमारा टाइप 10 दोस्तों यहाँ पर है, जिसमें कॉम्बिनेशन बेसिकली यहाँ पर है 2 डिफरेंट सीरीज़ का, 1/2 3/4 5/8, जितना करा दे रहे हैं इससे कम ही पूछेगा लेवल एग्जाम में। 1/2 3/4 5/8 7/16, तो सारे न्यूमेरेटर टर्म्स देख पा रहे हो, इसका क्या है दोस्तों यहाँ पर ऑड नंबर है, और जितना भी बात करेंगे डिनोमिनेटर टर्म है वो आपका क्या है, ये मल्टीप्लाई किया जा रहा है 2 से। देखो 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32, नीचे डिनोमिनेटर 32 मिल गया ना, ऊपर देखो आपका ऑड नंबर है 7 8 9 9/32, बहुत ईजी था ये जी। अगला टर्म देखो 512 16 343 25, तो देखो यहाँ पर दोस्तों क्यूब स्क्वायर क्यूब स्क्वायर क्यूब स्क्वायर हो रहा है, तो कॉम्बिनेशन 2 डिफरेंट सीरीज मिला करके पूछ रहा है स्क्वायर और क्यूब का, पकड़ लिए ना। तो इसके लिए आपको याद रखना होगा 8 का क्यूब 512, 4 का स्क्वायर 16, फिर 7 का क्यूब, फिर 5 का स्क्वायर। अब क्या आएगा बताओ, देखो क्यूब स्क्वायर, अब क्या आएगा यहाँ पर क्यूब आएगा ना, तो 6 का क्यूब 216। अब दोस्तों यहाँ पर टाइप 11 टाइप का क्वेश्चन, अगला टाइप का क्वेश्चन बढ़ते जाएगा, ये बहुत आसान दोस्तों है, इसी टाइप से क्वेश्चन आप बनाइए, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, बस ये टाइप याद रखना, ये कोई नहीं बताएगा, वीडियो पूरा देखना। अब देखो टाइप 11 यहाँ पर ऐसे सीरीज जो कि फॉर्म होते हैं, कुछ टर्म्स को आपको ऐड करना पड़ता है। देखो जैसे कि मान लो 5 12 27 58 121 से आगे सीरीज पता करना है, तो 5 में से 12, 12 में से 5 घटा दोगे 7 आएगा, यानी 12 में 15 जोड़ोगे तो 27 आएगा। अब 27 में कितना जोड़ेगा कि 58 आएगा, तो 58 में से 27 घटा दीजिए 31 आएगा, कितना गैप, पहले गैप फाइंड कर लो, ठीक है, डिफरेंस। अब यहाँ पे 121 में 58 घटा दो 63, 248 में 121 घटा दो 227, ठीक है, आगे क्वेश्चन हम करेंगे। अब इसका डिफरेंस निकालो, 15 में 7 घटा दो 8, 31 में 15 घटाओ 16, 63 में 31 घटाओ 32, 27 में 30 घटाओ 24, तो आपका पे पैटर्न एक मिल रहा है 8 16 32, देख रहे हो ना 8। अब 8 का स्क्वायर हो गया 16, देखो 16 का कर दिए दोस्तों यहाँ पर हो गया 32, 16 16 2 32, 8 2 16 16 2 32, 32 2 64 64 2 दोस्तों यहाँ पर कर दीजिए, तो आपका बेसिकली आ गया 128, तो 128 यहाँ पर हो गया, 128 में भी यहाँ पे 127 जोड़ दीजिए, तो आपको मिल जाएगा टर्म 248। अब देखो कुछ यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट सीरीज भी दोस्तों है, जैसे 8 4 4 6 12, तो इस तरह क्वेश्चन में क्या किया गया है, आपको पहले तो हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया 8 को, तो 4 आ गया, फिर 1 से कर देंगे, फिर 3/2, फिर यहाँ पे 2, फिर 5/2, तो इस प्रकार तो कुछ टर्म्स चलते हैं। अब कुछ पॉइंट यहाँ पे आपको याद रखनी है कि कोई भी सीरीज़ याद रखिए, यहाँ पे अगर बहुत मतलब एब्रप्टली यानी बहुत अचानक से अगर इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, तो बेसिकली उस सीरीज़ में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। जैसे यहाँ पर देखो 2 3 6 कितना 19 44 बहुत जल्दी बढ़ गया, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, पिछले 2 टर्म का 3 2 6 6 3 18, देख रहे हो, ओके। अब कोई चीज़ मान लो अचानक से पूरा घटता है, एकदम एब्रप्टली पूरा गिर गया नीचे,
जैसे 6120 से देखो 17 आ गया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। कैसे हो रहा है आपको यहाँ पर देखने को मिल जा रहा है। पहले 6 से डिवाइड करिएगा, फिर नेक्स्ट 5 से, फिर 4 से। अब देखो कोई सीरीज़ मान लो घट रहा है, शुरुआत में क्या हुआ, घटा, ठीक है, फिर धीरे धीरे बढ़ने लगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, मल्टीप्लिकेशन आपको करना पड़ेगा किसी फ्रैक्शनल वैल्यू से, यानी 1/2 से, 3/2 से, 1 से, 2 से, तो इस प्रकार आपको करके देखना होगा। हाफ के बाद 1 आएगा, फिर 3/2 आएगा, फिर 2 आएगा, इस प्रकार आपको समझना है। अब देखो कुछ वैसा सीरीज जिसमें 2 सीरीज डिफरेंट टाइप ऑफ सीरीज मिला हुआ रहेगा। जैसे देखो फ्रैक्शनल सीरीज, फ्रैक्शनल टर्म्स ये आपको दिए रहेंगे क्वेश्चन में, जिसमें न्यूमरेटर्स यहाँ पर किसी एक सीरीज होगा, डिनोमिनेटर हो सकता है अदर सीरीज होगा। वह सीरीज किसी में सीरीज इंक्रीज होगा, फिर डिक्रीज होगा, फिर इंक्रीज होगा, फिर डिक्रीज होगा। जैसे देख रहे हो ना यहाँ पे 15, 14, तो यहाँ पे देखो इसमें 2 सीरीज मिला हुआ है, 15 के बाद 14, फिर 19। जैसे पहले देखो बढ़ा, फिर घटा, फिर बढ़ा, फिर घटा, तो 2 सीरीज मिला है तो घबराना नहीं, अलग अलग सॉल्व करोगे। फर्स्ट सीरीज से निकाल लो, जैसे 15 के 19, फिर 23, फिर 27, और दूसरा सीरीज अलग कर लो यहाँ से 14, 11, 8, ठीक है, समझ रहे हो ना। अब इसी तरह से अब सी देखो, जब व्हेन मोर टर्म्स आर गिवन, जब मान लो कि अगर नॉर्मल केस में बहुत ज़्यादा टर्म गिवन है, तो आप दोस्तों इसी प्रकार के दोनों टर्म को आप अलग अलग कर लेंगे। अब चलिए कुछ क्वेश्चन यहाँ पे होमवर्क के लिए आपको दे देते हैं, उसके क्वेश्चन बना लीजिए, बना के अपना कॉन्फिडेंस को हाई कर लीजिए। बहुत दोस्तों इजी क्वेश्चन है ये, अभी हालांकि हमने जो बताया दोस्तों आपको बन जाएगा। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन को घर से बना के आइए। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेंगे, दिखा रहे हैं पूरा क्वेश्चन यहाँ तक। चलिए दोस्तों अभी यहाँ पे थोड़ा हिंदी में भी दिया हुआ है दोस्तों यहाँ पर। आखिर इसमें होता क्या है, कभी कभी आपने देखा है कि डायरेक्ट क्वेश्चन बेस यहाँ पे किसी स्क्वायर और क्यूब पे क्वेश्चन पूछ लेगा, तो कभी कभी धीरे से बढ़ेगा, कहीं बहुत फास्ट जैसे यहाँ पे इक्वेशंस नंबर बढ़ जाते हैं। तो सॉल्व कैसे करना है, तो देखो यहाँ पर एक और कुछ एग्जाम्पल्स आपको करा देते हैं। तो आइए यहाँ पे कुछ सॉल्व करने की और टेक्निक यहाँ पे देखिए। सबसे पहला अगर कुछ स्क्वायर क्यूब पे बेस्ड होगा तो आप पकड़ लीजिएगा यहाँ पे कि 23 का स्क्वायर यहाँ पे 529 होता है, 29 का स्क्वायर 841 है, तो 31 का, फिर 36 का, फिर 41 का, 43 का, 47 का। तो ये प्राइम नंबर का एक सीरीज दोस्तों यहाँ पे चल रहा है ना, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर आएगा 36 का, वही देखो इस प्रकार यहाँ पे नेक्स्ट उदाहरण देख पा रहे हो, 9 का स्क्वायर, फिर 8 का क्यूब, फिर 7 का 4, 6 का 5। तो ऐसे से भी सीरीज चलता है जिसमें स्क्वायर बढ़ रहा है। देखो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, देख रहे हो ना। चलिए अगला देखो उदाहरण दोस्तों, यहाँ पर इतना उदाहरण करा देंगे ना कि आप बना लोगे। फिर उदाहरण 3 देखो यहाँ पर 23 का, इसमें देख पा रहे हो। फिर दोस्तों यहाँ पे 29, 31 का स्क्वायर, फिर 37, देखो यहाँ पे 23 हुआ छोटा, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा, बढ़ रहा है ना। तो बेसिकली आपका ये क्या हो रहा है दोस्तों, प्राइम नंबर का स्क्वायर आप करते जाइए, आपको मिल जाएगा। अगला 47 है। चलो अब दोस्तों यहाँ पे उदाहरण यहाँ पे देख लो, जैसे 20 में 2 का स्क्वायर जोड़िएगा तो 24 आएगा, 24 में 3 का स्क्वायर जोड़िएगा 33 में 4 का स्क्वायर 49। तो हर एक नंबर बढ़ रहा है, उसका स्क्वायर होते जा रहा है, तो इसमें आप 7 स्क्वायर करके आपको आंसर ले आना है। अगला देखो टर्म 3 में 1 जोड़ो, 3 1 जा 3 प्लस 1 4 आया, 4 2 जा 8, 8 में 2 जोड़ो 10, 10 3 जा 30 प्लस 3 33। इसी तरह आपको पैटर्न फॉलो करनी है। चलिए अगला पैटर्न उसमें यहाँ पे देख लीजिए, उदाहरण 3 यहाँ पर। तो 16, 12, 18 इस तरह के क्वेश्चन है, तो उसको कैसे सॉल्व करिएगा, हल कैसे करिएगा ये देखिए। तो यहाँ पे आपको फ्रैक्शन टर्म से मल्टीप्लाई करना होगा। 0.75 करेंगे, फिर 1.5, फिर 2.25 बढ़ाते जाइए, ठीक इस तरह से आपको। अब देखो कौन सा पद गलत ही भी पूछ सकता है, तो वो आप बेसिकली आप बनाते बनाते को प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो हो जाएगा। 5 पे 1.5 जोड़ दो, फिर 5 में 1.5 मल्टीप्लाई कर दो, 1.5 गुना कर दो, 1.5 ऐड कर दो। 9 में 1.5 2.5 गुना दोस्तों गुना कर दो, फिर 2.5 यहाँ पे जोड़ दो, आपको इतना मिल रहा है। वही देख पा रहे हैं यहाँ पे 8 1 जा 8 प्लस 1 9, 9 2 जा 18 प्लस 2 20। इस तरह को पकड़ में आ जाएगा कि आगे क्या होगा नंबर। सो फ्रेंड्स, आर यू एबल टू गेटिंग द कॉन्सेप्ट। अगर आपको कॉन्सेप्ट दोस्तों यहाँ पे मिल रहा है, समझ में आ रही है, तो वीडियो को लाइक करिए, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए दोस्तों कि मुझे थोड़ा, अगर कमेंट सेक्शन आप कमेंट करिएगा मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, मुझे अच्छा मिलेगा, और इस तरह का आपको वीडियोस हम डेली दे पाएंगे। तो देख पा अगला दोस्तों यहाँ पर इस तरह के कुछ यहाँ पे सीरीज़ या कुछ दोस्तों हमको होमवर्क में दे देते हैं, घर से बना करके आइए फॉर प्रैक्टिस के लिए। क्योंकि दोस्तों आई थिंक हमने आपको हर तरह के क्वेश्चन करवा दिए। अब आइए प्रैक्टिस के बारे। इसका दोस्तों हम आपको सॉल्यूशन भी यहाँ पर दे देंगे, डोंट बी वरी, जिससे आप मिला पाओगे आपने सही है गलत किया है। तो फटाफट स्क्रीनशॉट यहाँ पर लेते जाना है और वीडियो को लाइक करते जाना है, और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे अब अगला वीडियो आपको रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग का दोस्तों कराएंगे। उसमें बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ाएंगे, स्टेटमेंट और कोर्स ऑफ एक्शन, स्टेटमेंट, आर्ग्यूमेंट्स, बहुत सारी चीज़ पढ़ेंगे। डिटेल में पढ़ेंगे, ऐसा पढ़ेंगे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हमारा मोटो सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट को क्लियर करना। आप एग्जाम दोस्तों अच्छा खुद दे ही दीजिएगा। चलिए 120 क्वेश्चन आपको होमवर्क में देके जा रहे हैं, आप पे छोड़ दें दोस्तों, उसको बना लीजिएगा घर से। चलिए अभी वीडियो एंड नहीं हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ है,
अभी दोस्तों और बाकी है। ये दोस्तों आंसर की है इसका, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देख पा रहे हो यहाँ पर ये तार्किक एवं विश्लेषणात्मक चिंतन में बेसिकली कुछ क्वेश्चन आया गया, मुझे पूछा गया था। आप भी मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। आपको जो भी क्वेश्चन नहीं आता मुझे यहाँ पर एक हमने व्हाट्सएप ग्रुप दोस्तों बना दिया है। यहाँ पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, उस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना, या हमें टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ के टेलीग्राम ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं। तो उन्होंने मुझे क्वेश्चन भेजा था, हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करके आगे वीडियो में बता रहे हैं कि कैसे सॉल्व होगा, और इस तरह क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। बेसिकली बस एग्जाम में अगर आप बिहार बीट सीईटी का एग्जाम दे रहे हो तो बस 5 क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। हर एग्जाम में दोस्तों यहाँ पे 5 से 10 क्वेश्चन ही आते हैं। तो कई अब समझाते हैं। देखो भैया क्वेश्चन था 3, 5, 7, 9, आगे क्या होगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है देखो ध्यान से, 3 में 2 जोड़ रहे हैं तो 5 आ रहा है, 5 में 2 जोड़ रहे हैं तो 7 आ रहा है, 7 में 2 जोड़ रहे हैं 9 आ रहा है। तो इसमें 2 आपको ऐड करते जाना है। तो 9 में 2 जोड़ोगे कितना आएगा, 11 आंसर हुआ। अगला पैटर्न समझिए, 3, 6, 8, 16, 19, 38, 19 डैश। अब यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, 2 सीरीज़ मिलाया हुआ है। ऐसा हमने पढ़ाया आपको, 2 सीरीज़ मिला हुआ है। एक 3, 6, फिर 8, 16, 19, 38 चल रहा है। तो 3 2 जा 6। अब यहाँ पर देखो 6 2 जा तो 8 नहीं करिएगा ना, देखो 2 अलग अलग सीरीज चल रहा है। 8 2 जा 16, बहुत तेज़ है, आप भी तेज़ हो गए ना। अब 9 2 जा 38, तो अलग अलग सीरीज़ को करके करिएगा। अगला देखो 1, 5, 13, 29, 61, तो आगे क्या आएगा। तो यहाँ पे क्या करना है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 1 2 प्लस 3 5। अब 5 2 जा 10, 10 में 3 जोड़ो 13, 13 2 जा 26, 26 में 3 जोड़ो। तो यहाँ पे 3 तो सब में ऐड हो रहा है, और साइमल्टेनियसली आपको 2 मल्टीप्लाई करना है, 3 ऐड करना है, 2 मल्टीप्लाई करना है, 3 ऐड करना है। ये सभी साइमल्टेनियसली चल रहा है, सभी इक्वेशन में काम एक साथ काम कर रहा है। तो एक्सेल में 2 मल्टीप्लाई करो, 3 ऐड करो, 125 आपको आया। भाई अगला देखो इक्वेशन, ये दोस्तों हर जगह काम करेगा। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान दीजिएगा। अब 3, 11, 23, 39, 59, फिर आगे क्या होगा। अब देखो 3 में कितना जोड़ेंगे, 11 आएगा, तो 11 में से 3 घटा दो तो 8 आएगा। अब 23 में से 11 घटा दो तो 12 आया। 39 में से 23 घटाओ 16 आएगा। 59 में 39 घटाओ 20 आएगा। ठीक है, अब इसका डिफरेंस लो, डिफरेंस का भी डिफरेंस लो। अब 12 में से 8 घटा दो 4, 16 में से 12 4, 16 में कितना जुड़ेगा, 20 आएगा 4। तो यहाँ पे डिफरेंस सबका 4 4 4 मिल रहा है। तो इसका मतलब आपने क्या समझा, हम 20 में 4 जोड़ेंगे, ठीक है, और ये 59। तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा दोस्तों, 59 में प्लस 20 जोड़िए प्लस 4 जोड़िए, तो यानी कितना आ गया नेक्स्ट टाइम हमारा 83 आया। देखिए जो पढ़ा है बिल्कुल उसी से रिलेटेड क्वेश्चन करवा रहे हैं। अब देखो अगला 4, 16, 36, 64 डैश। अब ये तो ईजी था ना, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, 8 का 64। देखो इवन नंबर का हो रहा है, यहाँ पे स्क्वायर करते जाना। ये 8 के बाद इवन नंबर क्या आएगा, 10, 10 का स्क्वायर 100। चलिए, तो जो ये क्वेश्चन पूछे थे उनका जवाब मिल गया होगा, और सभी का भी डाउट यहाँ पर दोस्तों क्लियर हो ही गया। दोस्तों ये थी आज की पूरी यहाँ पर नंबर सीरीज़ को लेकर के हमने स्पेशल वीडियो बना डाला। आई होप दोस्तों आप सभी का डाउट यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो आपको वीडियो पसंद आया गया है तो लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। ये थी यहाँ पर दोस्तों अभिनय सर की यहाँ पर बात करके धमाकेदार यहाँ पर नंबर सीरीज़ की स्पेशल वीडियो। इस तरह के वीडियो डेली पाने के लिए चैनल से बने रहना। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना हो दोस्तों, क्वेश्चन आपको यहाँ पर अवेलेबल है, हमारे यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाना, वहाँ पर क्वेश्चन को प्रोवाइड कर देंगे। और भी चाहो तो आप पे इंटरनेट पे दोस्तों सर्च करिएगा, नंबर सीरीज मारिएगा, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे, वहाँ से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कहीं से भी कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। किसी को डाउट हो तो कमेंट करना भूलिए। वीडियो पसंद आए लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।